हेलो दोस्तों, ऑफिशियल सदर सर में आप सभी का स्वागत है। आप के परिवार में जितने भी विद्यार्थी 1 से लेकर 10 तक के विद्यार्थी है और आपके परिवार में कोई भी अगर 1 से लेकर 10 तक मतलब पढ़ाई करते होंगे, उन सब के लिए बेसिक मैथ आप सबों के बीच लेकर हम आए हैं कि अगर आपके परिवार में या आपके बगल में या आपके रिलेशन में किसी का भी अगर बेसिक मैथ कमजोर हो और बेसिक मैथ ना आने की वजह से जो हम जिस क्लास में पढ़ते हैं उस क्लास के मैथ को समझ नहीं पाते हैं। अगर जो टीचर अगर क्लासरूम को समझा भी देते हैं तो विद्यार्थी उस समय समझ जाते हैं, उतार लेते हैं और अपने कॉपी में नोट करके अपने घर पे आ जाते हैं। लेकिन जब घर पर आते हैं, जब बनाने का प्रयास करते हैं, उस समय जो उसका वो चैप्टर नीचे का जो क्वेश्चन सब होता है वो अपने आप से नहीं बनता है। इसका कारण क्या है कि बेसिक जो मैथ है, जो उसका जो जड़ है, जोड़ घटाव गुणा भाग जिस तरीके से है, वो सब उसका बेसिक मजबूत नहीं होगा, जिसके कारण से उसको भी पढ़ाई लिखाई छोड़कर जो है उसको मतलब कहीं और का धंधा या उसको पढ़ाई लिखाई छोड़ के पढ़ाई लिखाई छोड़ के कहीं और मतलब रुख ले लेता है, जिसके कारण से उसको पढ़ने मन में गार्जियन परेशान होते हैं कि वो पढ़ते क्यों नहीं है, क्लास जाते क्यों नहीं है। सबसे पहले कि उसका मैथ जो है बेसिक जो है वो चाहे इंग्लिश का रीडिंग हो, चाहे हिंदी का रीडिंग हो, चाहे उर्दू का रीडिंग हो, या किसी भी तरह का उसका रीडिंग हो या मैथ अगर बेसिक अगर कोई भी चैप्टर पढ़ाई होती है तो वो समझ में नहीं आने का कारण क्या है कि उसका जो उस लेवल का जो मैथ है वो उसके समझ में नहीं आ रहा है कि उसका जड़ खराब है। तो आप सबसे पहले अपने परिवार में जो विद्यार्थी आपके पास हो, जो मतलब स्टूडेंट पढ़ रहा है, उस विद्यार्थी को सबसे पहले जो है बेसिक मजबूत कराइए, जड़ मजबूत कराइए ताकि उसको जो चैप्टर बाय चैप्टर जब वो क्लास जिस क्लास में अगर वो पढ़ते हैं उसमें उसको आसानी से जो पढ़ाई हो बोर्ड पे वो समझ में आए। अगर इस तरह का मतलब अगर हम मैथ ठीक कर लेते हैं तो ये निश्चित तौर से है कि उसका जो चैप्टर है वो चैप्टर पढ़ने में बहुत ही आसान होगा। लेकिन जब तक बेस मजबूत ना हो, आधार मजबूत ना हो, जड़ मजबूत ना होगा, तब तक हम किसी भी क्लास के मैथ को आसानी से बना नहीं सकते हैं, जिसका नतीजा है कि हम पढ़ाई लिखाई छोड़ देते हैं। लेकिन आपके लिए हम एक महत्वपूर्ण शुरू से लेकर जो है वीडियो बनाने जा रहे हैं, जिसका हम अंक गणित है सबसे पहला, वहां से हम स्टार्ट किए हैं। यहाँ से आप लोग शुरू से अंत तक बिना भगाए हुए, बिना मतलब देखे हुए आप लोग प्रयास कीजिए और शुरू से अंत तक इसको जो देखिए और देखने का प्रयास कीजिए और टाइम निकालिए ताकि मेरा बेसिक मजबूत हो जाए। बेसिक मजबूत हो जाएगा तो आपको जिस क्लास में है उस क्लास का मैथ बनाने में बहुत ही आसान होगा। अगर बेसिक मजबूत नहीं कर पाते हैं तो आपको क्या होगा, पढ़ाई से दूर होना होगा। उसका नतीजा होगा कि आप पढ़ाई से हट जाइएगा, लेकिन आने वाले समय में आपका लाइफ जो है बर्बाद हो जाएगा। अभी बर्बाद हो रहा है, लेकिन आने वाले समय में क्या होगा वो तो वक्त ही बतलाएगा। इसलिए आप सबके लिए हम बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो जो आज का क्लास में हम ले रहे हैं शुरू से ही, और यहाँ से आप इस वीडियो को बिना भगाए हुए शुरू से अंत तक जो है ना देखिए, टाइम निकाल के जरूर देखिए। और अपने घर में जो भी विद्यार्थी अगर पढ़ रहे हैं 1 से लेकर क्लास 10 तक उसको भी देखना है। इस चैप्टर से क्लास 10 में जो है 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन ये निश्चित तौर से आता है। और आप पढ़ते होंगे तो आपको बखूबी पता होगा कि ये हकीकत में अगर आता है तो और अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो आप इसको सीखने का प्रयास कीजिए। और इस वीडियो को अगर अच्छा लगे ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का प्रयास कीजिए। चलिए वीडियो को हम लेकर देखो। पहला सवाल है अंक गणित। ये किताब का भी नाम होता है कि उसका चैप्टर के अंदर पहला जो चैप्टर होता है वो है अंक गणित। देखिए अंक गणित किसको कहते हैं, अंक गणित किसे कहते हैं, तो अंक गणित को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बोलेंगे अरिथमेटिक। अरिथमेटिक देखिए आपको पार्ट 1 तो तोड़ के पढ़ना है, यहाँ तक जो पढ़ेंगे अरिथ तब पढ़ना है मैट्रिक। अरिथमेटिक किसे कहते हैं, अरिथमेटिक किसे कहते हैं, तो अंक गणित में क्या होता है, जोड़ घटाव का काम होता है, गुणा भाग का काम होता है और संख्या अंकों का जोड़ होता है, संख्याओं का जोड़ होता है। तो यहाँ आंसर है कि अंकों, और अंक के बारे में आपको समझाया जाएगा नीचे, और यहाँ संख्याओं मतलब संख्या के बारे में भी आपको पढ़ाया जाएगा। तो अंकों तथा संख्याओं की गणनाओं मतलब गिनते हैं से संबंधित या संबंधित, मतलब अंक और संख्या इन दोनों से संबंधित जो है गणित की शाखा को हम अंक गणित कहते हैं। मतलब गणित के अंदर जो है गणित जो आता है, गणित के अंदर जो आता है वो है अंक गणित। गणित की शाखा का नाम एक है अंक गणित, जो क्लास 6 में इसका परिभाषा लिखा होगा। जैसे देखिए 0, 1, 2 कॉमा और यह है 10 डॉट डॉट ETC मतलब हिंदी में आदि बोलो या इत्यादि बोल रहा है, इत्यादि। देखिए ETC का पूरा नाम लिखे तो ETC का पूरा नाम हो गया, देखिए ET से हो गया ET और C से हो गया सेटेरा, इसको बोलेंगे सीटेरा। तो ETC का पूरा नाम क्या हो गया, ET सीटेरा। इसका हिंदी होता है आदि। देखिए सवाल नंबर 2 क्या कहता है, अंक को इंग्लिश में कहते हैं डिजिट। अंक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिजिट किसे कहते हैं। ये सबसे जड़ जो अंक गणित का पहला सवाल अगर इसके अंदर आता है तो है अंक। जो आप अंक का जानकारी बहुत ही कम विद्यार्थी को होगा, बहुत ही कम स्टूडेंट को है, तो आप इसको अपने परिवार में इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि वो इसका लाभ उठा सके। ये अंक किसे कहते हैं, 0 से लेकर 9 तक को अंक कहते हैं। 0 से शुरू करना है और 9 पर जाके रोक देना है, छोड़ देना है, उससे आगे नहीं बढ़ना है।
जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 तक ही अंक कहते हैं। 9 से ऊपर वाला को अंक नहीं कहना है। सबसे छोटा अंक अगर पूछा जाए तो ये 0 है, और अंक शुरू भी होता है तो 0 से शुरू होता है। सबसे छोटा अंक क्या है, 0 है, और शुरू भी होता है 0 से। सबसे बड़ा अंक कौन है, 9 है। सबसे बड़ा अंक कौन है, 9 है। अगर हम इसको गिनते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये 0 से गिना है, 0 को बने 1, इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कोई पूछे कि अंकों की जो कुल संख्या होती है वो कितनी होती है, अंकों की कुल संख्या कितनी होती है, तो 10 होती है। या नोट बना के लिखा है, स्पेशल है कि आप अपने बच्चों को इस तरीके से ये कॉपी में नोट करने के लिए, और जो विद्यार्थी इसको देख रहे हैं वो अपने कॉपी में जो है ना बेहतर ढंग से, अच्छे ढंग से इसको नोट कर लीजिए। सबसे छोटा अंक कौन है, 0 है। कोई पूछे कि सबसे छोटा अंक कौन सा है, तो 0 है। सबसे बड़ा अंक कौन है, 9। सबसे बड़ा अंक कौन सा है, 9। अंकों की कुल संख्या 10 है। मुझे अंकों की कुल संख्या कितनी है, 10 है। अंक 0 से शुरू होकर, 0 से स्टार्ट होकर 9 पर समाप्त होती है, मतलब 0 से शुरू होती है और 9 पर खत्म होती है। सवाल नंबर 4, अंक कितने प्रकार के होते हैं। अंक कितने प्रकार के होते हैं, आपसे सवाल पूछा जाएगा कि अंक कितने प्रकार के होते हैं। तो अंक 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सार्थक अंक, सार्थक अंक। दूसरा असार्थक अंक, असार्थक अंक। सार्थक अंक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट डिजिट, सिग्निफिकेंट डिजिट। असार्थक नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट। सार्थक का मतलब होता है, जैसे हिंदी के बारे में जाइए तो जिसका मानी होता है वो सार्थक कहलाता है, जिसका कोई मानी नहीं होता है उसको असार्थक कर रहा है। उसको शब्द बोलते हैं सार्थक शब्द और असार्थक शब्द। यहाँ है सार्थक अंक जिस, तो यहाँ पे सवाल नंबर 5 है, इसको हम सवाल नंबर 5 बना के और तब जाके अलग अलग समझा रहे हैं कि सार्थक अंक किसे कहते हैं। सार्थक अंक किसे कहते हैं, तो 1 से लेकर, मतलब 1 से शुरू करके 9 तक को, मतलब 1 से लेकर 9 तक को सार्थक अंक कहते हैं। 1 से लेकर 9 तक को सार्थक अंक कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आप इसमें सवाल जो है एकदम नॉर्मल साधारण सा बनाइए कि ताकि अगर किसी भी बच्चा को पढ़ने में, समझने में प्रॉब्लम ना हो। इसमें पूछा जाएगा कि शुरू कहाँ से होता है, सार्थक अंक शुरू कहाँ से होता है, सबसे छोटा कौन है, सबसे बड़ा कौन है, और कुल सार्थक अंकों की संख्या कितनी है। देखिए सबसे छोटा सार्थक अंक, सबसे छोटा कौन है, 1, तो यहाँ पे 1 लिख दिया गया है, और शुरू भी यही से होता है। सबसे बड़ा सार्थक अंक कितना है, 9। लास्ट में देखिए सबसे बड़ा कितना है, 9। इसको अब गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सार्थक अंकों की कुल संख्या, मतलब इसको गिनेंगे तो कितना होगा, तो 9। यहाँ पे क्या लिखा है, तो लास्ट 9 है और कुल 9 है। सार्थक अंक 1 से शुरू होकर 9 पर समाप्त होती है, मतलब 1 से शुरू होकर 9 पर खत्म हो जाती है। सवाल नंबर 6, असार्थक। अ का मतलब होता है नहीं। अंक किसे कहते हैं, असार्थक अंक किसे कहते हैं। 0 को असार्थक अंक कहते हैं। 0 को क्या कहते हैं, असार्थक अंक। तो अगर कोई पूछे कि असार्थक, अगर जैसे सिर्फ 0 बोलना है, 0 के अलावा कुछ नहीं बोलना है, सिर्फ 0। जैसे 0, यहाँ पे देखिए नोट बना के समझाया जा रहा है। स्पेशल नोट का मतलब होता है ये खास है, और इसको विशेष ध्यान देना है, खास तौर से ध्यान देना है कि सबसे छोटा असार्थक अंक, तो जैसे ये देखिए, तो सबसे छोटा कौन है, 0, और सबसे बड़ा असार्थक अंक छोटा भी है और बड़ा भी है, छोटा भी और बड़ा भी कौन है, 0। असार्थक अंकों की कुल संख्या कितनी है, जब इसको गिनेंगे तो 0, तो 1 बार। इसका मतलब असार्थक अंकों की कुल संख्या 1 है। असार्थक अंक 0 से शुरू होकर 0 पर समाप्त होती है, मतलब जहां से शुरू होती है वो वहीं पर खत्म हो जाती है, मतलब 0 से शुरू होकर 0 पर ही समाप्त हो जाती है। अब देखिए जब हम अंक पढ़ लेते हैं तो अंक के बाद आता है संख्या, जिसको इंग्लिश में नंबर कहते हैं। तो कहता है संख्या, मतलब इंग्लिश में बोलेंगे नंबर किसे कहते हैं, संख्या किसे कहते हैं। ये परिभाषा अपने द्वारा बनाई गया, ये हम खुद बनाए हुए हैं। और अब देखिए ये परिभाषा कितना होगा, ये परिभाषा अगर किसी को लगे कि बुक में अगर इस तरह तो आपको पता नहीं चाहिए। जब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ तक अगर छोड़ देते हैं तो ये अलग अलग होगी, जिसको हम कहेंगे। जैसे हम 10 यहाँ पे लेते हैं, 1 और 0, ये 2 एक समूह बन गया, एक ग्रुप बन गया, तब ग्रुप को, समूह को ही संख्या कहना है। जैसे अंकों के समूह को, मतलब एक जो है अंक है, 0 अंक है, दोनों मिल जाएगा तो एक ग्रुप बन जाएगा। 3 अंक हो, 4 अंक हो, 4 5 अंक हो, 6 अंक हो, 7 अंक हो, 10 अंक हो, जितना अंक हो सब एक साथ मिलेगा तो क्या बनेगा, ग्रुप। तो अंकों के समूह को संख्या कहते हैं, एक नहीं मिला, अंकों में बहुत सारे मिलकर। तो सब यहाँ पर सवाल है, जैसे 10 11 12 13 14 15 16 17, धीरे धीरे इसी तरह से हम बढ़ते रहेंगे। लास्ट में ETC मतलब आदि लिख देना है, लास्ट में हिंदी आदि होता है ETC।
इसका मतलब है कि ईटी से लिखते हैं कि हम इसके जो सबसे अंत में जो है लिखना संभव नहीं है, असंभव है। हम समझ जाते हैं यही मेरा अंत हो गया अभी। तो कहता है सबसे छोटी संख्या आपको पूछा जाएगा, और क्लास किसी भी क्लास में हो 1 से लेकर 10 तक, वो हर क्लास में ये मिलेगा कि सबसे छोटी संख्या कौन है। तो सबसे छोटी संख्या जो है 10 है, और संख्या 10 से ही शुरू होती है। संख्या 10 से ही शुरू होती है। सबसे बड़ी संख्या संभव नहीं है या असंभव कहिए, कि आपको न बता सकते हैं कि हम 10 के बाद 12 को कहेंगे, कि 100 को कहना है, कि 200 को, 500 को, 1 लाख को, 2 लाख को, 10 लाख को, किसी को कहना संभव नहीं है। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि डॉट डॉट देकर यहाँ जो रहेगा उसको अनंत से इस तरह का भी साइन दे सकते हैं। ठीक है, संभव नहीं है मतलब अनंत है, जिसको हम गिन नहीं सकते हैं उसको हम लोग असंभव कहते हैं, असंभव कहते हैं। संख्या कितने प्रकार के होते हैं? तो यहाँ लिखा है संख्या अनेक प्रकार के होते हैं। संख्या अनेक प्रकार के होते हैं। पहली संख्या है प्राकृत संख्या। पहली संख्या है प्राकृत संख्या, उसको इंग्लिश बोलते हैं नेचुरल नंबर। इंग्लिश में क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। नंबर 2 है पूर्ण संख्या। यहाँ पे संख्या जो ये 2 लाइन जो लिखा हुआ है समझ जाना है कि पूरे में जो है ये संख्या 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 भरना। ठीक है, और यहाँ का 2 लाइन जो है, यहाँ का 2 लाइन जो पैरेलल की तरह है उसका नाम ये भरना। ये नंबर है, ये नंबर को पूरे में क्या करना है? उतार देना है। ये आप पढ़ने में बोलना है। नंबर 2 है पूर्ण संख्या, जिसको इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। नंबर 3 है पूर्णांक संख्या, जिसको इंग्लिश में इंटीजर नंबर कहते हैं, इंटीजर नंबर। 4 नंबर में है सम संख्या, इंग्लिश में इवन नंबर बोलना है। 5 नंबर में है विषम संख्या, इंग्लिश में ओड नंबर बोलना है, ओड नंबर। 6 नंबर में भाज्य संख्या, इंग्लिश में कॉम्पोसाइट नंबर बोलना है, कॉम्पोसाइट नंबर। 7 नंबर में अभाज्य संख्या, इंग्लिश में होता है प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। 8 नंबर में है सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य, इंग्लिश में को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। 9 नंबर है जुड़वा अभाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या, जुड़वा को बोलेंगे वीन प्राइम नंबर, वीन प्राइम नंबर। संपूर्ण संख्या परफेक्ट, परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर। परिमेय संख्या रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। वास्तविक संख्या, ये क्या है? वास्तविक संख्या, रियल नंबर, रियल नंबर। में अवास्तविक संख्या, जिसका दूसरा नाम होता है काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। नंबर 15 है रामानुजन संख्या, रामानुजन संख्या, इंग्लिश में बोलते हैं हार्डी, हार्डी रामानुजन नंबर, हार्डी रामानुजन नंबर। नंबर 16 है वर्ग संख्या, वर्ग संख्या, स्क्वायर नंबर, स्क्वायर नंबर। नंबर 17 है घन संख्या, घन संख्या, इंग्लिश में क्यूब नंबर, क्यूब नंबर। इन सबों का परिभाषा जो हम बारी बारी से देखेंगे, और इन सबों की परिभाषा को एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। और इस एग्जाम्पल जो है हर क्लास में आपको इसका एग्जाम्पल देखने को मिलेगा, और इसमें 2 नंबर और 1 नंबर, इन संख्या से 1 नंबर और 2 नंबर बोर्ड, बिहार बोर्ड के एग्जाम में जो हर साल जो पूछा जाता है, चाहे प्राकृत संख्या के बारे में हो, चाहे पूर्ण संख्या के बारे में हो, चाहे पूर्णांक के बारे में हो, चाहे सम, चाहे विषम, चाहे भाज्य, अभाज्य, सहअभाज्य, जुड़वा अभाज्य, संपूर्ण, परिमेय, अपरिमेय, वास्तविक, अवास्तविक, रामानुजन, वर्ग और घन, इनमें से किसी न किसी से जो है 2 सवाल जो है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मतलब दोनों जो है पूछा जाता है। अगर इस वीडियो में जहां तक आपको हम समझाने का प्रयास किए हैं और इसमें कोई कमी अगर है तो आप कमेंट कीजिए, और अपने परिवार में जो है इसको दिखाना न भूलें, और इस का लाभ उठाइए। अगर जहां तक हमसे संभव हो सकता है हम यहाँ इसको समझाने का अधिक से अधिक प्रयास करेंगे। अब आने वाला वीडियो जो इसके बाद जो वीडियो शुरू होगा इसी का, ये प्राकृतिक संख्या से होगा, और इसको हम विस्तृत रूप से फैलाकर जो है एकदम क्लियर करके जो है आपको हम बोर्ड पर समझाकर और आपके पास भेजेंगे, ताकि आप अपने परिवार में और जो आपके रिलेशन में कोई है तो उस विद्यार्थी को आप भेजिए, ताकि इसका जो है ना लाभ उठा सके। देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।